हेलो एंड नमस्कार। मैं मीता राणा अपने YouTube चैनल स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका स्वागत करती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्डिंग, इंटीरियर्स, लैंडस्केपिंग सिंस 1996। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग में मैं टीचिंग भी कर चुकी हूँ और हमारे यहाँ ऑफिस में बच्चों को ट्रेनिंग भी किया जाता है। अपने इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। आई होप आप मुझसे जुड़े रहेंगे और हम इस सब्जेक्ट पर बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर सकेंगे। आज जो हमारा पहला एपिसोड है, इसमें हम सबसे पहले स्टेप की बात करें। द फर्स्ट स्टेप उन बच्चों से जो 10th, 11th और 12th में अभी पढ़ रहे हैं और फ्यूचर डिज़ाइनर बन सकते हैं। आज उन बच्चों से हम बात करेंगे कि क्या है ये एक सब्जेक्ट, क्या है एक कैरियर के रूप में, इसमें क्या आपके लिए ऑप्शंस हैं, क्या संभावनाएं हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हम पेरेंट्स से भी बात करेंगे और बहुत सारे सवाल हैं, उनके भी हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे 10th, 11th और 12th में पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में चाहेंगे कि हम इस फील्ड को चुनें, तो आपने डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बैंकर, MBA इन सभी प्रोफेशन के लोगों को देखा होगा। छोटे शहरों में थोड़ा इंटीरियर डिज़ाइनर्स या डिज़ाइनर्स उनके बारे में कम जानकारी होती है, तो इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है इन बच्चों को। मेरी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से छोटे शहर, टाउन, कस्बे, वहाँ के बच्चों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं इस चैनल के द्वारा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, पहुंचाइएगा, ताकि उन बच्चों तक हम ये बात पहुंचा सकें। तो सबसे पहले अगर इस फील्ड में कुछ जानना चाहेंगे तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि आखिर इंटीरियर डिज़ाइनर क्या है, क्या करते हैं। तो मैं बिल्कुल सहज और सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। बिल्डिंग इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन या पोस्ट होती है जो कि डिज़ाइनिंग से जुड़ी होती हैं। सबसे पहले होते हैं आर्किटेक्ट, उसके बाद होते हैं सिविल इंजीनियर और इंटीरियर डिज़ाइनर। ये तीनों 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये पूरी इंडस्ट्री टिकी है। आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग का आप कह सकते हैं जनक होता है, मेल या फीमेल, किसी भी रूप में आप उनको देख सकते हैं। वो बिल्डिंग को कॉन्सेप्ट में लेते हैं, उसके बारे में पूरा सोचते हैं वो बिल्डिंग क्या है, किसके लिए बन रही है, किन के काम आने वाली है, उस बिल्डिंग का लुक कैसा होगा, वो बाहर से कैसे दिखेगी, अंदर उसमें क्या कमरे होंगे, आना जाना, सीढ़ियाँ, लिफ्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं। जब वो उस बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को पूरा बनाते हैं, क्लाइंट के साथ में उसको शेयर करते हैं, अप्रूव होता है, फिर उस बिल्डिंग को जब एग्जीक्यूशन से पहले सिविल इंजीनियर के पास पहुंच जाता है। सिविल इंजीनियर का काम उस बिल्डिंग को मजबूती देना है, तो वो बिल्डिंग के रेनफोर्समेंट को देखते हैं। उसके लिए RCC का जो पूरा डिज़ाइन का काम है वो सिविल इंजीनियर करते हैं। अब जो थर्ड फैक्टर आता है इंटीरियर डिज़ाइनर का। इंटीरियर डिज़ाइनर का रोल बहुत अलग हो जाता है। एक तरह से अगर हम एक शरीर के रूप में देखें तो हम एक स्किन की तरह हो जाते हैं, यानी जो भी चीज़ें आप टच करने वाले हैं, जिनको देखने वाले हैं और फील करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें एक डिज़ाइनर उसको प्लान लेता है, उसके बारे में सोचता है और उसको कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को देता है। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का भी काम है और बहुत मज़ेदार काम भी है, बहुत क्रिएटिव भी है और टेक्निकल भी है, तो इसमें मज़ा भी बहुत आता है। अब अगर इस कैरियर को या इस फील्ड को अगर आप चुनना चाहते हैं तो आपके पास में क्या होना चाहिए, यानी आपकी कहाँ तक पढ़ाई होनी चाहिए। सो आप 12th पास होंगे आज की तारीख में। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक अच्छी बात यह है कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर बनने के लिए मैथमेटिक्स होना ज़रूरी होता है, यानी साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी होता है। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो सकते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, बायोलॉजी के और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में मैथमेटिक्स हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी
क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल भी है, तो आपका एटीट्यूड मैथमेटिकल ज़रूर होना चाहिए। तो थोड़ी मैथ्स के साथ में दोस्ती आपको रखनी ही होगी इस फील्ड के अंदर आने के लिए। तो ये जैसे आपने समझ लिया कि आपने 12th कर लिया और उसके बाद में आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, जहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई होती है, 3 साल का कोर्स होता है। इसी तरह से कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि ग्रेजुएट होने के लिए इसका कोर्स कराती हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपको जो है डिग्री देते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं ही। इन सभी इंस्टीट्यूट में आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। आगे के एपिसोड में हम कुछ ऐसे जगहों के बारे में ज़रूर बात करेंगे जहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो ये बात समझ लीजिए कि ये काफ़ी जिम्मेदारी भरा काम है, तो इसकी पढ़ाई के लिए आपको काफ़ी मेहनत भी करनी है और इस पूरे पढ़ाई के दौरान आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें करनी है। तो ये समझ के आइएगा कि हमें एक बहुत ही चैलेंजिंग कोर्स को अपनाना है यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम कुछ और चीज़ों के बारे में सोचें, जैसे मेरी एक लिस्ट है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में हो सकता है कोई और अलग तरीके से सोचता हो, तो वी एग्री टू डिसएग्री। आपकी अपनी जो भी पसंद या नापसंद हो सकती है। मेरी कुछ ऐसी लिस्ट है जो मैं सोचती हूँ कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर को ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहली लिस्ट है मेरी, वो है ड्राइंग। ड्राइंग जो है हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे अस्त्र और शस्त्र हैं वो ड्राइंग से रिलेटेड है। तो ये ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको मेहनत करनी चाहिए और इसमें अपना इम्प्रूव करना चाहिए मेहनत के द्वारा, और उसको जितना ज़्यादा आप टाइम दे सकें उतना आपको टाइम देना है, क्योंकि ये आपके हमेशा इस कैरियर के अंदर ड्राइंग ही है जो हमेशा आपके काम आएगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है मेरी लिस्ट में, वो आता है म्यूज़िक का। अच्छा, म्यूज़िक इसलिए क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेसफुल जॉब है। आपकी पढ़ाई में तो मेहनत है ही, उसके बाद में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बड़ी चैलेंजिंग होती हैं। तो म्यूज़िक हमें बहुत हेल्प करता है फोकस रहने के लिए। तो आपको किसी भी तरह का म्यूज़िक पसंद करते हो, बॉलीवुड म्यूज़िक है, पॉप है, जैज़ है, क्लासिकल है, कोई भी म्यूज़िक जो आप पसंद करते हो वो आपके लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करेगा। म्यूज़िक साथ में चलता रहे और आप काम करते रहे। थर्ड टॉपिक है इस लिस्ट में मेरे लिए, वो है रीडिंग का। रीडिंग जो है हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए, जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं और उसमें एक लेखक हमें कोई डिस्प्ले कर रहा है, बता रहा है उन चीज़ों को, तो साथ के साथ में हमारा माइंड भी इमेजिन करता है, उन प्लेसेस को इमेजिन करता है या वो सिचुएशन को इमेजिन करता है। ये हम कोशिश करते हैं उसको उस लेखक के शब्दों के द्वारा अपने माइंड में उतारने की। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आपको बहुत सारी चीज़ें रीडिंग के थ्रू जानने को भी मिलती हैं। तो रीडिंग करना एक ऐसा हैबिट है जो अगर नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दीजिए, कि जब तक आपके बच्चे छोटे हैं उनके अंदर ये ज़रूर हैबिट डालिए कि वो रीडिंग करें और अच्छी किताबें पढ़ें। फोर्थ टॉपिक है जो मेरी लिस्ट में है, वो है ट्रैवल का। ट्रैवल आपके लिए बहुत सारा एक्सपोजर लेकर के आता है। आप किसी जगह पे जाते हैं तो केवल वहाँ की बिल्डिंग और वो ही नहीं देखेंगे, आप वहाँ के लोगों का रहन सहन देखते हैं, वहाँ का खाना देखते हैं, वहाँ की संस्कृति देखते हैं, कल्चर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो ट्रैवल जितना करेंगे, चाहे आप आसपास की जगह पर जाएं जब भी मौका मिले, और उन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। सो ट्रैवल बहुत ज़रूरी है और आप लोग भी इन बात का ध्यान रखेंगे कि हम ट्रैवल को अपनाते रहें हमेशा। देन फिफ्थ पॉइंट, वो है क्रिएटिव माइंड।
इसको हम ऊपर भी ले सकते थे। क्रिएटिव माइंड तो देखिए एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कीड़ा होता है दिमाग में कुछ ना कुछ करने का, तो वो कीड़ा काटता रहता है कि मैं कुछ बनाऊं। तो बस उसी कीड़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी अपने घर पे कुछ चीज़ों को इधर से उधर रखना, देखना, कोई चीज़ टूटी है तो उसको समझने की कोशिश करना, उससे कुछ नया बनाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बच्चे करते भी हैं शौक से। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग की कैपेबिलिटीज़ दिख रही हैं। चाहे आप फैशन डिज़ाइनिंग बने, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आए, इंटीरियर में आए, पर क्रिएटिव होना इस फील्ड की सबसे खास ज़रूरतों में से एक है। 6 पॉइंट है मेरी लिस्ट में, वो है नेचर लवर। देखिए हमारी जो सबसे पहली गुरु है वो है प्रकृति। प्रकृति ने हमें सारे कलर कॉम्बिनेशंस दिए हैं, सारा कुछ चीज़ें जो आज हम कुछ कर रहे हैं मटेरियल, वो सब हमें नेचर से मिला है। तो ये नेचर जो हमारा पहला गुरु भी है, उससे प्यार करना और उसके साथ रहना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। कभी भी मौका मिले ऐसी जगहों पे जाने का, शांत जगहों पे जाने का, वहाँ जाकर बैठिए, देखिए, महसूस करिए, पेड़ पौधों के बीच बैठिए, ये देखिए कि कौन कौन से फूल हैं, कैसे खिलते हैं, उनके रंग क्या है, उनको समझने की कोशिश कीजिए। नेचर आपको दिन रात हमेशा कुछ न कुछ मैसेज दे रहा है। चंद्रमा की रोशनी, सूरज की रोशनी, तारों की रोशनी, अमावस की रात, चांदनी की रात, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी आपके लिए कुछ न कुछ सीखने को मौजूद है। तो बस प्रकृति के साथ में मिल जाइए और सीखते रहिए उनके साथ में। एक और पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन की तो सभी लोग बात करते हैं, लेकिन मैं बात करूँगी इमोशनल क्वेश्चन की। इमोशनल होने का मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि एक बैलेंस अप्रोच, बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं, पर हमारे लिए इमोशनल होना ज़रूरी है क्योंकि हम आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, और जिन लोगों के लिए हमें काम करना होता है वो ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस हैं तो इमोशंस उनमें भी होंगे। तो हमें ये देखना है कि हम उनके इमोशंस को किस तरह से चैनलाइज कर सकें, हम कहाँ पर उनकी उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें। तो इसलिए एक अच्छा इमोशनल क्वेश्चन होना आप लोगों के अंदर बहुत ज़रूरी है। और द लास्ट पॉइंट जो मेरी नज़र में है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए तो बहुत फेवरेट है, और वो है टेक्नोलॉजी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, आप लोग सब स्मार्टफोन यूज़ करने वाले बच्चे हैं, तो स्मार्टफोन यूज़ करिए, सोशल मीडिया भी यूज़ करिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में अपने आप को इम्प्रूव करिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको आगे चल के सीखने हैं, तो जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन एटीट्यूड रखना है। हमें आगे बढ़ने के लिए किसी भी डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना है तो हमें ये समझना होगा कि हमें टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के चलना है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये लिस्ट है जो आज हम इस छोटे से एपिसोड में आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी लिस्ट बनाइए, मार्क करिए। कुछ चीज़ें हैं जो शायद मेरी लिस्ट से मिलती हों और कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अपनी नहीं हो, तो हो सकता है अपने लिए कुछ आप सोच पाएंगे और अपने इस कैरियर ऑप्शन के बारे में भी सोच पाएंगे। हो सकता है डॉक्टर, इंजीनियर आप नहीं बने, लेकिन आपके क्लाइंट होंगे डॉक्टर और इंजीनियर, आप उनका हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप उनके लिए घर बना सकते हैं। तो हम इसी आशा और संभावनाओं के साथ में आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम आगे फिर बात करेंगे इससे आगे। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस एपिसोड को और हमारे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि हम इसके साथ में और लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। थैंक यू एंड नमस्कार।